बजे कोटा में गायत्री और मुस्कान वापस घर जा रहे थे कि उन दोनों के बीच कुछ लवी डवी केमिस्ट्री बनने लगी। मुस्कान तो बाइसेक्सुअल थी ही, गायत्री भी उसके बहकावे में आने लगी थी। उन दोनों को रेयर व्यू मिरर में किस करते देख ऑटो वाला ऐसा एक्साइटेड हुआ कि रोड साइड डिवाइडर से लड़ते लड़ते बचा। सेम टाइम पर होटल खजांची के रिसेप्शनिस्ट का कॉल आ गया। उसने अर्जेंट में दोनों लड़कियों को होटल आने के लिए कहा। गायत्री और मुस्कान सेम ऑटो वाले को लेकर वापस होटल आई, लेकिन इस रिटर्न जर्नी में गायत्री की पूरी नजर रेयर व्यू मिरर पर थी। जैसे ही ऑटो वाला मिरर में देखता, वैसे ही उसकी आंखें गायत्री की आंखों से मिल जाती और गायत्री उसे झाड़ देती। सामने देखकर चला। होटल पहुंचते ही दोनों दौड़ती हुई रिसेप्शन तक गई। क्या हुआ? वो लड़का मिल गया क्या? रिसेप्शनिस्ट के सामने एक रजिस्टर खुला था। उसने जल्दी से रजिस्टर बंद किया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। आप प्लीज मेरे साथ आइए। दोनों लड़कियां हिचकिचाती हुई उसके साथ लिफ्ट में घुस गई। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट ने फायर स्टेयर्स का दरवाजा खोला और छत की तरफ जाने लगा। दोनों लड़कियां भी एक दूसरे को देखती कंफ्यूज होती छत पर जाने लगी। छत पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वहां फैली गंदगी देखकर लग रहा था कि होटल की छत पर बहुत कम लोग आते थे। ये देखिए, इसलिए सीसीटीवी में उस लड़के के हाथ खाली थे। गायत्री ने देखा कि उसका पर्स एक कोने में पड़ा हुआ था। पर्स के ऊपर उसकी डबल डी ब्रा बड़े स्टाइल से रखी हुई थी और उसके उस ब्रा के साइड में एक यूज कॉन्डम बंधा हुआ था। कितनी घिनौनी हरकत है यार, डिस्गस्टिंग। गायत्री बिना कुछ बोले अपने बैग के पास गई तो उसने देखा कि उसके कपड़े भी बैग के अंदर पड़े थे। गायत्री ने कॉन्डम वहीं छत पर फेंक दिया और ब्रा को बैग के अंदर डाल दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बैग यहाँ पर है? पास के कुछ बच्चे आकर जिद करने लगे कि हमारे होटल की छत पर उनकी बॉल आई है। मैं तब ब्रेक पर था, इसलिए मैं ही ऊपर आ गया। बॉल तो मुझे नहीं मिली, पर फिर बैग यहाँ क्यों छोड़ दिया? नीचे क्यों नहीं लेकर गए? वो मैं कैसे, मतलब? यार तेरी ब्रा देखकर नर्वस हो गया होगा। इतनी बड़ी ब्रा कभी देखी नहीं होगी बेचारे ने। शट अप यार, सबका मजाक उड़ाना जरूरी है क्या? मुस्कान चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगी। गायत्री अपने बैग के अंदर हाथ डालकर बाकी सामान चेक करने लगी। उसके कैमरे और हार्ड ड्राइव के अलावा बाकी सब इंटैक्ट था। कैमरे और उससे कनेक्टेड हार्ड ड्राइव जल्दबाजी में जबरदस्ती निकाले गए थे। गायत्री को अंदर एक ब्लैक कार्ड भी मिला। उस पर व्हाइट मार्कर से जो लिखा था, गायत्री वो जोर जोर से पढ़ने लगी। Last night was amazing. Thanks for everything, darling. साला मादर चोद। मुस्कान दौड़ते हुए उसके पास आई। एक मिनट दिखा तो जरा क्या लिखा है। मुस्कान ने गायत्री के हाथ से कार्ड छीन लिया। वही लिखा है यार जो मैंने पढ़ा। नहीं, ऐसे ब्लैक कलर के कार्ड बहुत अनकॉमन है। फिर देख, इस पे जो टॉन्ट लिखा है वो हैंड राइटिंग नहीं प्रिंटेड है। गायत्री ने इस बात पर गौर नहीं किया था। इसने एवरीथिंग को जानबूझकर बोल्ड लेटर में लिखा गया है। ऐसा क्यों किया? एवरीथिंग मतलब तेरा मोबाइल, लैपटॉप और हार्डकोर सेक्स। साला टोंट कर रहा है। इसकी तो मैं। रिसेप्शनिस्ट इन दोनों की इतनी ओपन बातों से अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैम, विल यू एक्सक्यूज मी? मैं नीचे जाता हूँ। रुको, हम भी चलते हैं। रिसेप्शनिस्ट फिर भी नहीं रुका। वो धीरे से स्टेज पर खिसक गया। मुस्कान ने बैग उठा लिया। तुझे क्या लगता है हम इसको ढूंढ सकते हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, ये ओवर स्मार्ट बंदा है। जानबूझकर अपने ट्रायल छोड़कर गया है। अगर हम लोकल पुलिस स्टेशन जाए तो? मुस्कान की बात खत्म होने से पहले ही गायत्री ना में सर हिलाने लगी। बताया ना, कोटा के सिवा और कहीं भी इसने ये हरकत की होती ना तो मैं पुलिस पर ऐसा प्रेशर डालती कि साले इसको हेवन या हेल से भी खोद के ले आते। बट नॉट हियर। स्पेशली अब
जब फैमिली मेरी शादी की तैयारियां कर रही है। क्या पता पुलिस स्टेशन में कोई ऑफिसर पापा का नून निकल आए। मुस्कान को भी उसका लॉजिक ठीक लगा। दोनों वापस रिसेप्शन पर आ गए। रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। होटल से बाहर निकलने से पहले गायत्री वहां रुकी और बहुत प्यार से बोली, मिस्टर रिसेप्शनिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई रियली मीन इट। आजकल इतने घटिया लड़कों के बीच यू आर जेम, यू आर लोटस इन द मड। थैंक्स अगेन। दिलजीत राठौर मेरा नाम। थैंक्स फॉर योर विजिट मैम। गायत्री चेप गई। उसने थैंक यू से पहले नाम भी पूछना जरूरी नहीं समझा था। दोनों लड़कियां ऑटो पकड़कर फिर से घर की तरफ चल दी। प्रेमनगर पहुंचते पहुंचते उन्हें 11 बज गए। घर में घुसते ही गायत्री के पापा सामने आ गए। अरे कहाँ रह गई थी बेटा? हाँ, कल रात की गई। वो पापा, मुस्कान मिल गई थी। ये भी आज सुबह ही आई है। इसके बारे में बताया था ना। मुस्कान हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगी। नमस्ते बेटा, एक फोन कर देते तो। एनीवेज, देखो कोई तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहा है। मैंने कहा भी कि वो जब आएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, पर गायत्री और मुस्कान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आखिर रात के 11 बजे उनसे मिलने कौन आया था? पापा दोनों को हॉल में ले गए। वहाँ एसआई राकेश बैठा मुस्कुरा रहा था। नमस्कार गायत्री जी, बड़ा इंतजार करवाया जी आपने। राकेश को सामने देखकर गायत्री की टांगे कांपने लगी। उसकी सांस फंसने लगी। मनु रात के 2:30 बजे हाथ में ट्रेडिशनल टॉर्च लिए गौरव को ढूंढ रहा था। गौरव, गौरव, गौरव कहाँ है तू? गौरव! पिछले 1 घंटे से वो कॉटेज के पीछे का सारा एरिया देख चुका था, पर उसे गौरव कहीं नहीं मिला था। अब वो कॉटेज के साइड वाले एरिया में छानबीन करने आया था। एक गड्ढे पर टॉर्च मारते ही उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। गौरव, गौरव उठ! गौरव उस गड्ढे के अंदर ऐसे सो रहा था जैसे अपने बेड पर सोता था। ठंड से उसकी हालत थोड़ी खराब हो रही थी, पर वो अपने हाथ को तकिया बनाकर सर के नीचे लगाए मस्त सिकुड़ के सो रहा था। मनु ने उसे झंझोर कर उठाया। अबे उठ जा यार, निकलना होगा यहाँ से। गौरव गुनगुनाया। मनु सर, आप आ गए? कहाँ रह गए थे? थैंक गॉड तेरा नशा उतरा। मन्नू ने पूरी ताकत लगाकर गौरव को उठाने की कोशिश की तो उसके पैर में दर्द होने लगा। थोड़ी कोशिश कर यार, अपना भी जोर लगा। मैं हूँ कहाँ? और इतने सारे तारे कहाँ से आ गए? तू एक गड्ढे में पड़ा हुआ है और ये तारे करोल बाग से मंगवा के लगवाए। अब उठ जा। दोनों गड्ढे से बाहर आए तो गौरव ने मनु को बताया कि कैसे सुनील ने उसे धोखे से यहाँ लाकर बुरी तरह पीटा और ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बच गया ना तू। अब चल, सुबह होने से पहले कार तक पहुंचना होगा। लेकिन सर, इस रास्ते पर तो बहुत सारे टर्न्स हैं। मैं दिन की लाइट में बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंच पाया था। और अंधेरे में चलने का मतलब सुसाइड करना है। तू नशे में ही ठीक था। उस टाइम तेरा हौसला चांद के क्रेटर्स पर चलने का हो गया था, और अभी देख। सर जी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या? अपनी हालत देखकर गैस कर। यूं ही कोई किसी को ऐसे कुत्ते की तरह थोड़ी मारता है। हंसो मत सर, बहुत दर्द हो रहा है। दोनों अंदाजे से नीचे उतरने लगे। ध्यान से चल, भले ही स्लो उतर पर सीधे उतर। फिर किसी गड्ढे में गिर गया तो मेरी सारी एनर्जी तुझे उठाने में ही वेस्ट हो जाएगी। एक काम करो, आप अकेले ही चले जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा। हाँ नहीं तो। गुस्सा मत कर बेटा, मामले की गंभीरता को समझ। बड़ी मुश्किल से ये विंडो मिली है जब मोस्ट ऑफ द चौहान्स आर स्लीपिंग। एक बार ये उठ गए ना तो कम से कम 15 दिन के लिए बांध कर रख लेंगे। अरे सर जी, ये तो बताओ कि आप अपनी शादी के बीच से कैसे निकले? कौन बोला कि मैं बच के निकला? मेरी शादी हो चुकी है, ये देख। आई एम अ मैरिड मैन नाउ। मन्नू ने अपनी सोने की अंगूठी पर टॉर्च मारी। ओह फक!
अब शिवानी भाभी के साथ बहुत बुरा होगा। मुझसे शादी करके उसका कौन सा भला होना था, तू उसकी टेंशन मत ले। एक बार मैं यहाँ से निकल लूँ फिर कोई ना कोई आइडिया सूझेगा मुझे। अभी तो सालों ने इतना धुआं सुंघा दिया है कि ब्रेन वर्क ही नहीं कर रहा। अरे हाँ, धुआं क्या मस्त माल था ना। पहाड़ों का माल इसीलिए फेमस है। चुप कर, कुछ भी बकता है। ऐसी बुरी हालत हुई थी तेरी कि तू मुझे गालियां दे रहा था। ओह नो, सॉरी सर, गलती से मुंह से निकल गई होगी। मुंह से एक निकल जाती, गलती 2 बार हो जाती। तू तो ऐसे मुझे कोस रहा था जैसे पिछले जन्म का दुश्मन हो। ऐसा क्या कहा मैंने सर? छोड़, जाने दे। अभी सारा फोकस नीचे उतरने पर कर। गौरव 2 मिनट से ज्यादा चुप न रह सका। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। बातें करने से उसका ध्यान पेन से डाइवर्ट होकर रास्ते पर लग रहा था। अच्छा सर, ये तो बताओ कि शादी हुई कैसे और आपने भागने की कोशिश नहीं की? बहुत टफ रास्ता है यार। तू सही कह रहा था, थोड़ी सी रोशनी होने के बाद ही यहाँ से निकलना चाहिए था। सर आप बात को टाल रहे हो, बताओ ना कि कैसी हुई शादी और मीरा बहन रात को मिलने नहीं आई? मनु सोचने लग गया। भागने की कोशिश की थी मैंने, पर वो राहुल है ना, उसके माथे पर गन लगा दी थी मैंने। पर साला एक नंबर का चंट आदमी, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं भागा तो ये लोग हाथ पैर बांध कर मेरी शादी कर देंगे। अगर मैंने गोली चलाई तो भी शादी होगी। शायद बैंड वाले बैंड ना बजाए, पर मेरा ससुर संतोष इतना जिद्दी है कि वो शादी जरूर करेगा। अब इससे बचने का एक ही तरीका था कि मैं उसको गन दे देता और चुपचाप शादी के मंडप पर चला जाता। तो आप मान गए, गन सरेंडर कर दी और मंडप पर बैठ गए? और ऑप्शन क्या था? एक सोने की चेन और एक अंगूठी मिली है। रात को मुझे वापस उसी कॉटेज के रूम में ले गए। और वो मीरा नहीं आई? आई ना, ये कहने आई कि मुझे माफ कर देना, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ। मैं अभी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर सकती। अगर मैं 15 डेज में स्टार बन गई तो आपको तुरंत तलाक दे दूंगी। आई प्रॉमिस, किसी को बताऊंगी भी नहीं। व्हाट द फक, क्या नौटंकी है? किसी को बताने से क्या होता है? और वैसे भी हम मानेंगे ही नहीं कि शादी हुई है। फोटो खींच ली है उन्होंने, मेरी और मीरा की भी, और मेरी बाकी रिश्तेदारों के साथ भी। साले ऐसे नौटंकी कर रहे थे जैसे सच में अरेंज मैरिज हो। अरे सर जी, अरेंज नहीं, ये तो किडनैप्ड मैरिज है। पर आप रात में कॉटेज से बाहर कैसे निकले? अचानक झाड़ियां हिलने की आवाज से गौरव और मनु का ध्यान पीछे की तरफ गया। गौरव के पैर कांपने लगे। वो और नहीं पिटना चाहता था। एक हैवी ड्यूटी टॉर्च की रोशनी उन दोनों पर पड़ी।